जय श्री कृष्णा। पवित्र वैशाख महीने की कथा व महात्म 17वां अध्याय। श्रुत कीर्ति बोले, हे मुनिवर, मैंने वैशाख के फलदायक सब धर्म सुने, परंतु अभी मेरी तृप्ति नहीं हुई है। अतएव भक्ति मुक्ति के दाता विष्णु भगवान को प्रसन्न करने वाले दिव्य धर्मों का वर्णन करिए। राजा के इन वचनों को सुन अति प्रसन्न हो श्रुतदेव बोले, हे राजन, मैं पाप को नष्ट करने वाली एक कथा फिर कहता हूँ। यह वैशाख के धर्म संबंधी मुनियों द्वारा प्रसिद्ध है। पंपा तीर पर एक शंख नाम का महायशस्वी ब्राह्मण सिंह के बृहस्पति में गोदावरी नदी के किनारे आया और भीमरती के पार कंटक युक्त और पहाड़ी वन में गया, जहाँ न कोई मनुष्य था न जल था। ऐसे वैशाख के ताप से कठिन मध्याह्न के समय वह ब्राह्मण वृक्ष की छाया में बैठ गया। उसी समय एक दुराचारी व्याध धनुष लेकर आया। उसने सूर्य के समान चमकते हुए कुंडल पहने हुए ब्राह्मण को देखकर बांध लिया और उसके कुंडल, जूता, छत्र, रुद्राक्ष की माला, कमंडल सब छीन लिए और फिर छोड़ दिया। तब वह ब्राह्मण उस दुष्ट से छुटकारा पाने के लिए दूर जाने लगा। तब वह ब्राह्मण उस दुष्ट से छूटकर नंगे पैर पग धूप से जलती हुई रेत में चलने लगा, जहाँ पीने को जल तक नहीं था। पांव जलने से बहुत व्याकुल हो बैठकर हाय हाय करने लगा, जिसको सुनकर वह व्याध शीघ्र ही उसके पास गया और मुनि को दुखी व्याकुल देखकर उसके हृदय में दया उत्पन्न हुई और सोचने लगा कि उसके नए जूते तो मैंने ले ही लिए। अतः उसने उस ब्राह्मण को, जिसके पांव धूप से जल रहे थे, अपनी पुरानी जूती दे दी। उन जूतों को लेकर ब्राह्मण अत्यंत सुखी हो व्याध को आशीर्वाद देने लगा कि तू सुखी हो, तूने वैशाख में जो यह दान दिया है, इससे तेरे पुण्य उदय हो आए हैं, जिसके प्रभाव से विष्णु भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे वाक्य सुनकर व्याध अत्यंत विस्मित हो ब्राह्मण से बोला, हे महाराज, मैंने आपकी वस्तु लेकर पुरानी दी है, भला इसमें मेरा क्या पुण्य है? हे राजन, वैशाख धर्म क्या है और हरि कौन है? व्याध के ऐसे वचन सुनकर शंख प्रसन्न हुए और वैशाख की प्रशंसा करने लगे कि सब धर्मों का फल तो जन्मांतर से मिलता है, परंतु वैशाख में इस पापाचारी दुर्बुद्धि दुरात्मा व्याध ने पात्र दान किया, जिसके फल से तत्काल सद्बुद्धि हो गई। संपूर्ण दान, तप, बड़े बड़े यज्ञ तथा तीर्थ यात्रा करने से विष्णु भगवान प्रसन्न नहीं होते, परंतु वैशाखोक्त धर्म करने से प्रसन्न होते हैं। इस माधव महीने में जो कृत्य थोड़े से धन से सिद्ध होते हैं, वह बहुत खर्च करने अथवा दान या धर्म यज्ञों के करने से सिद्ध नहीं होते हैं। इस महीने में ताप नाश करने वाली पादुका तूने मुझको दी है, जिससे भगवान तेरे ऊपर प्रसन्न हो गए। अब तुझे कल्याण की प्राप्ति होगी। जब मुनीश्वर ऐसा कह रहे थे, उसी समय मृत्यु द्वारा प्रेरित बड़ा बलि सिंह व्याध के वध के लिए अत्यंत क्रोध कर दौड़ता हुआ आया और बीच में देव योग से देव कल्पित हाथी को देखकर पहले उसको मारने का महान उद्योग करने लगा। उस वन में उन दोनों सिंह और हाथियों का ऐसा संग्राम हुआ कि दोनों थककर गिर पड़े और दोनों एक दूसरे को देखते पड़े रहे। और इधर जो कथा मुनीश्वर ने व्याध को सुनाई देव योग से, उन दोनों ने भी वही कथा सुन ली, जिसके सुनने से इनके शरीर निर्मल हो गए और सब पापों से छूट तत्काल पशु योनि त्याग कर स्वर्ग जाने को तैयार हुए। वे दोनों सिर झुकाकर हाथ जोड़े खड़े रहे। फिर धर्मोपदेशक मुनिवर मार्ग में व्याध के निमित्त उन्हें देख विस्मित हो पूछने लगे, तुम कौन हो? तुम्हारा जन्म दुष्ट योनि में क्यों हुआ? अकारण ही वन में एक दूसरे को मारने को क्यों उद्यत हुए? तुम्हारी मृत्यु कैसे हुई? हे निष्पापों, यह सब कथा
विस्तार पूर्वक मुझसे कहो। मुनि के ऐसे कहने पर वे कहने लगे। मतंग मुनि के दंतिल और कोलाहल 2 पुत्र हुए। शाप दोष से उनके ये नाम हुए। एक दिन हमसे हमारे पिता मतंग महर्षि संपूर्ण धर्मों को जानने वाले कहने लगे, हे पुत्रों, मधुसूदन भगवान के प्रिय महीने में वैशाखोक्त धर्मों को करो, जिससे संसार बंधन की निवृत्ति हो। परंतु दुर्बुद्धि से हमारी समझ में कुछ भी नहीं आया और पिता के वाक्य सुनकर मुझ दंतिल को अत्यंत क्रोध आया और कोलाहल मदोन्मत्त हो गया। तब धर्म की लालसा वाले हमारे पिता ने क्रोधित होकर शाप दिया, हे दंतिल, अपने क्रोध के कारण तो सिंह होगा और मदोन्मत्त कोलाहल हाथी होगा। तब हम बहुत दुखी होकर शाप निवृत्ति के लिए प्रार्थना करने लगे। तब पिता ने शाप मोक्ष का उपाय बताया। तुम दोनों पशु योनि पाकर थोड़े दिन बाद एक दूसरे को मारने को उद्यत हो जाओगे। उसी समय व्याध और शंख के वैशाख धर्म विषयक संवाद देव योग से तुम्हारे कानों में जाएगा। तब तत्क्षण तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी और शाप से छूट पूर्ण रूप धारण कर मेरे पास निवास करोगे। पिता के इस श्राप से हमको पशु योनि मिली और अब जो कुछ हुआ सो आपने देखा। देव योग से हम दोनों यहाँ चले आए और आपका दिव्य संवाद सुना। उसी के प्रभाव से तत्काल मुक्ति हो गई। यह कथा उन दोनों ने मुनीश्वरों को नमस्कार कर मुझसे आज्ञा मांग अपने पिता के पास चले गए। यह कथा कहकर दोनों ने मुनीश्वरों को नमस्कार कर मुझसे आज्ञा मांग अपने पिता के पास चले गए। सो सब कथा दयानिधि मुनि ने व्याध को सुनाई। देखो वैशाख का कैसा महात्म है। जब मुनि ने इस प्रकार कहा तब व्याध अपने शस्त्र फेंक कृपालु निस्पृह प्रबल बुद्धि ऋषि से कहने लगा, बोले विष्णु भगवान की जय, वैशाख माता की जय।